नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की कर रहे हैं तो आप टीजीटी आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, व्यस्त रहिएगा। आज की जो ये क्लास होगी इसमें हम 125 क्वेश्चंस वाला हस्तलिखित मॉडल पेपर नहीं मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और मॉडल पेपर में आप जानते हैं 125 क्वेश्चंस रखे जाएंगे। ओएमआर शीट साथ में रखनी पड़ेगी। ओएमआर शीट पे आपको गोला भरते हुए आगे चलना है। लास्ट में अपना चेक भी करना है कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं, क्योंकि जो कट ऑफ है इस बार बिल्कुल कंफर्म है कि 120/125 ही संभव है। तो कट ऑफ थोड़ा सा टफ रहने वाला है, इसलिए आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। मित्रों, आप जानते हैं क्वेश्चंस चाहे वो आपसे गुलेर शैली का गोवर्धन पूछे, चाहे वो बशोली शैली का अमृतपाल पूछे, या फिर आपसे वो राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली या पाश्चात्य का भी 2-4-6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। तो इन सभी को आपको सॉल्व करना होगा और ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करना होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बात। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं इस टाइम थोड़ा सा चोट लगा हुआ है, इसलिए दाएं हाथ एकदम ना के बराबर काम कर रहा है, तो बाएं हाथ से सब काम हो रहा है। और घर पे इस टाइम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का भी श्रवण चल रहा है, तो घर पे और ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। कल आप लोग कुछ क्षण के लिए लाइव आए थे, लेकिन आज हम चाहते हैं कि आप ये क्लास रात 10 बजे देखें और 125 क्वेश्चन सॉल्व करके फिर आराम से लेटें। लास्ट में मनन चिंतन जरूर करें। दिन में तो क्लासेज आपकी एक चलेगी, ज़्यादा नहीं चला पाएंगे तो एक ज़रूर चलाएंगे मित्रों, क्योंकि आप जानते हैं बाएं हाथ से लिखना है। डॉक्टर ने एकदम स्टे कहा है कि सीधा रहें, लेटे रहें आप, लेकिन अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, आप जानते ही हैं, तो इसलिए मेहनत चल रहा है। सही है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ईश्वर पे आशीर्वाद है और हमें उम्मीद है कि ईश्वर सब कुछ अच्छा करेंगे। आप लोगों का प्यार बना है, आप लोगों के सहयोग से सब कुछ संभव है। इतना बड़ा कष्ट बहुत छोटा हो गया, अन्यथा जितने पंडितों को दिखाया है सभी ने यही बताया कि बहुत बड़ा कष्ट था। तो मित्रों, हम जानते हैं कि ईश्वर सभी के साथ न्याय करते हैं, अपने साथ भी न्याय होगा। अच्छा हुआ, अन्यथा अगर बैल मार दिया होता या सांड मार दिया होता तो बहुत बड़ा कष्ट आ गया होता। आइए क्लास करते हैं मित्रों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप सब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की कर रहे हैं, तो आप उसकी तैयारी में व्यस्त हैं मित्रों। व्यस्त रहिएगा मित्रों। आप जानते हैं कि आपके टीजीटी आर्ट पेपर में 125 प्रश्न पूछने की परंपरा है। 120 मिनट का समय दिया जाता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, इसलिए अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। पहले कट ऑफ नॉर्मल रहता था तो बहुत आसान था। अब कट ऑफ मित्रों आपका 120 से नीचे अगर सोच रहे हैं तो वो आप गलत सोच रहे हैं। याद रखना है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना होगा, तब जाके काम बनने वाला है। तो अभी तक हमने आपकी इस परीक्षा को आसान करने के लिए अभ्यास पेपर चलाया, प्रैक्टिस पेपर चलाया। अब इस टाइम परीक्षा से पहले परीक्षा की बात हो रही है और परीक्षा से पहले परीक्षा का 7 क्रम हो चुका है। आपने नहीं देखा है, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ी है। ये आज परीक्षा से पहले परीक्षा का 8वां क्रम है। हूबहू परीक्षा जैसा ही पेपर मिलेगा। 125 प्रश्न रहेंगे, 120 मिनट आपको समय मिलेगा। आप अपना OMR शीट उठा के बैठिएगा। अपनी तरफ से हम 100% प्योर आंसर्स की देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन 125 ही रहेंगे, लेकिन आपको कम से कम 400 क्वेश्चंस की यहाँ जानकारी मिलेगी। 300-400 क्वेश्चंस आराम से तैयार होंगे। तो जब समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक्स्ट्रा जानकारियाँ भी मिलेंगे। पेन पेपर उठा लीजिए। आज से शारदीय नवरात्र भी स्टार्ट हो रहा है, तो आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी के लिए विशेष शुभकामनाओं का ही आशीर्वाद लेंगे और माता रानी सभी पे अपनी निरंतर कृपा दृष्टि बनाए रखें, बस इसी कामना के साथ क्लास शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 9 जनवरी 2023 को भारत के किस छापा कलाकार का निधन हो गया? नाम ललित मोहन सेन का है, चंचल बनर्जी का है, सनतकर और सोमनाथ होर का नाम दिया गया।
9 जनवरी 2023 को एक छापा कलाकार का निधन हुआ। वो छापा कलाकार सनत कुमार कर होते हैं। तो आप राइट आंसर सनत कर के साथ लगाओ, बी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन अपना 2 नंबर आता है मित्रों। पूछा गया वह आंदोलन चित्रकार जो जहांगीर के शासनकाल में बने चित्रों की संग्रहकर्ता भी था, यानी वो आंदोलनकर्ता भी रहा है, चित्रकर्ता भी रहा है, चित्रकार भी रहा है। उसका नाम क्या पाब्लो पिकासो होगा, रेम्ब्रांट होगा, जाज सोरा होगा और वान गॉग का नाम दिया गया। जहांगीर के शासनकाल में बने चित्रों का संग्रहकर्ता के रूप में भी कार्य किया, तो रेम्ब्रांट ने ऐसा कार्य किया। सही जवाब आपको सी के साथ देना पड़ेगा। 3 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। आपसे 3 नंबर प्रश्न कह रहा है हरेंदास ने अधिकतर किस टेक्निक का जो है उपयोग किया है, किस तकनीकी का उपयोग किया। एचिंग और एक्वांटेड का नाम है, वुड एंग्रेविंग का नाम है, सेरीग्राफी का नाम है और सभी का नाम दिया गया। चित्रकार हैं हरेंदास मित्रों। इन्होंने जो है सेरीग्राफी में भी काम किया, वुड एंग्रेविंग में भी काम किया और एचिंग में भी और एक्वांटेड में भी कार्य किया। इसलिए आप यहाँ राइट आंसर्स डी के साथ लगा लो। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर आता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। वह जर्मन चित्रकार जो सूलीबद्ध ईसा मसीह के शरीर में होने वाली पीड़ा, व्याकुलता आदि को नहीं दिखाता था, क्या उसका नाम मैथियास ग्रूनेवाल्ड है, रूवेंस है, क्ली है या फिर ड्यूरर का नाम दिया गया। जर्मन चित्रकार है मित्रों, नाम होता है मैथियास ग्रूनेवाल्ड। तो आप सही जवाब जो लगाइएगा वो फर्स्ट के साथ लगाइएगा। ए इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। आगे चला जाएगा। 5 नंबर प्रश्न आता है। आपसे कह रहा है किस चित्रकार को 1988 में गणतंत्र दिवस के अवसर पे पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। नाम गणेश पाइन का है, विकास भट्टाचार्य का है, लक्ष्मण पै का है और सतीश गुजराल का नाम दिया गया। 1988 में गणतंत्र दिवस की परेड पे पद्मश्री पाने वाले कलाकार विकास भट्टाचार्य हैं मित्रों। तो आप सही जवाब जो लगाओगे वो सी के साथ लगाओगे। सी इज द राइट आंसर यहाँ पे बैठेगा। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 की बारी है। राम किंकर के जीवन पर आधारित देखी नाई फिरे उपन्यास देश में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। इसके उपन्यासकार कौन है? समरेश बसु जी हैं, ऋत्विक घटक जी हैं, सत्यजीत राय जी हैं या फिर राम कुमार जी। इसके जब उपन्यासकार के रूप में नाम पूछे तो आप समरेश बसु के साथ आंसर्स लगा सकते हैं मित्रों। जो सही जवाब बनेगा वो समरेश बसु बन जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। भारत के किस चित्रकार ने समतलीय रूप से टेम्परा रूप में रंग लगाया? नाम अवनींद्र नाथ का है, नंदलाल का है, छतीन नाथ का है और यामिनी रंजन राय का नाम दिया गया। भारत में कौन सा चित्रकार है जिसने समतलीय रूप में टेम्परा रूप में रंग लगाने का काम किया मित्रों? तो टेम्परा रूप में समतलीय रूप में रंग लगाने का काम भारत के पिकासो का रहा है, जिन्हें लोग यामिनी रंजन राय के नाम से जानते हैं। यामिनी रंजन राय सही जवाब बनते हैं। आगे चला जाए मित्रों। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। हम प्रश्न संख्या 8 की बात करें तो आपसे कह रहा है 50 के दशक में नवीन तंत्रवादी शिल्पियों के प्रमुख थे। सनत दा थे, श्यामलाल दा थे, जी.आर. संतोष थे या फिर बिमल कृष्ण मतीलाल जी रहे हैं। आपको बताना है 50 के दशक में नवीन तंत्रवादी शिल्पियों में से प्रमुख कौन रहे। तो नवीन भी रहे हों, तंत्रवादी भी रहे हों, ऐसा काम जी.आर. संतोष का रहा है। सही जवाब आपको बी के साथ यहाँ पे लगाना पड़ता है। बी इज द राइट आंसर्स देना पड़ता है। और आगे चला जाए मित्रों, अपना 9 नंबर प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 9 की अगर बात करते हैं तो कह रहा है अपने मौलिक प्रिंट पर अपने हस्ताक्षर करने वाले पहले कलाकार कौन थे? नाम विलियम हार्डेस का है, जेम्स मैकनील विल्सल का नाम दिया गया, चार्ल्स डी ओलाई का नाम है और कार्ल बेकर का भी नाम दे दिया गया। अपने मौलिक प्रिंट पर अपने हस्ताक्षर करने वाले, तो मौलिक प्रिंट पे हस्ताक्षर करने का काम जेम्स मैकनील वेल्सलर का है। सही जवाब जो है आपको यहाँ बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर्स बनाना है। ट्रिपल बस्ट की बात हो रही है मित्रों, आपसे त्रिमूर्ति की बात कर रहा है। ये त्रिमूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? नाम अजंता का है, एलोरा का है, एलिफेंटा का है और उपयुक्त में से कोई नहीं का भी नाम दिया गया। त्रिमूर्ति की बात आए या ट्रिपल बस्ट की बात आए मित्रों, तो इसकी जो प्राप्ति है ये प्राप्ति फाइनली आपकी एलिफेंटा से होती है। वही एलिफेंटा जिसे आप धारापुरी भी कह देते हैं। तो आप सही जवाब यहाँ पे सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बैठता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है। एक्सप्रेशनिस्ट शब्द का पहली बार जो प्रयोग है वो किया गया 1910 में, 1930 में, 1911 में या फिर 1940 ईस्वी में। एक्सप्रेशनिस्ट की अगर बात आती है, ऐसा जो शब्द दिया जाता है 1911 में होता है, यानी 1911 में पहली बार
उपयोग किया जाता है मित्रों, प्रयोग किया जाता है। तो आपको राइट आंसर्स बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 12 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। वह फ्रांसीसी मूर्तिकार जिसने द थिंकर और द किस नामक दो श्रेष्ठ मूर्तिशिल्प बनाए, द थिंकर भी बनाया और द किस भी बनाया, क्या उसका नाम बर्निनी है, मेलोल है, हेनरी मोर है या फिर रोंदा है? आपको बताना है वह फ्रांसीसी मूर्तिकार कौन है। मित्रों उस फ्रांसीसी मूर्तिकार की अगर बात आती है तो आप लोग यहाँ पे जो राइट आंसर्स लगाते हैं वो रोंदा के साथ लगाते हैं, यानी डी के साथ आंसर्स बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आ जाता है। 13 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है मित्रों, 18वीं सदी में इंग्लैंड में नैतिक चित्रों को बनाने की शुरुआत किसने की? नाम विलियम होगार्थ का है, कांस्टेबल का है, टर्नर और कोई नहीं का नाम दिया गया। 18वीं सदी की बात हो रही है, इंग्लैंड में नैतिक चित्रों को बनाने की शुरुआत की बात हो रही है मित्रों, विलियम होगार्थ ने स्टार्ट किया है। तो आप सही जवाब जो है वो विलियम होगार्थ के साथ लगाइएगा। और आगे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न आता है, आपसे पूछा जा रहा है किसके चित्रों का विषय था पुरुषों की समलैंगिकता? पुरुषों की समलैंगिकता गणेश पाइन के चित्रों का विषय है, भूपेन खक्कर के है, के.जी. सुब्रमण्यम का है या फिर के.सी.एस. पणिक्कर के है? आपको बताना है किसके चित्रों का विषय था पुरुषों की समलैंगिकता। तो पुरुषों की समलैंगिकता जो विषय बनता है मित्रों ये भूपेन खक्कर का बनता है। आप राइट आंसर्स यहाँ भूपेन खक्कर के साथ लगाओगे। सही जवाब जो बैठेगा वो बी के साथ ही बैठेगा, बी इज द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन हम 15 नंबर पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक चित्रकार के साथ एक कथाकार भी था, कथाकार भी था। रजा है, हुसैन है, सूजा है और रामकुमार का नाम दिया गया। एक चित्रकार के साथ साथ एक कथाकार भी रहे हैं, तो ऐसा नाम जो जुड़ता है मित्रों वो रामकुमार के साथ जुड़ता है। आपको सही जवाब यहाँ पे डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। नियोप्लास्टिसिज्म का जो डच चित्रकार था क्या उसका नाम पिएट मोद्रियान था, जे.जे.पी. ओड था, सीजर दो मूले था या फिर पाब्लो पिकासो रहा है? नियोप्लास्टिसिज्म की बात आती है, नियोप्लास्टिसिज्म जो है वो पिएट मोद्रियान थे, तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। 17 नंबर प्रश्न अगर पढ़ा जाए मित्रों तो आपसे कह रहा है मुंबई के सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स में कुछ समय तक चित्रांकन सीखा, फिर रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में चित्रकला की पढ़ाई पूरी कर एशियाटिक डिग्री प्राप्त की। तो एसोसिएट की जो है डिग्री उन्हें मिल जाती है। बाद में नृत्य कलाकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए, उनकी पहचान करना है। अब नृत्य कलाकार के रूप में फेमस होने वाले क्या एम.एफ. हुसैन है, उदय शंकर जी हैं, तैयब मेहता जी हैं या फिर गणेश पाइन है? आपको बताना है जब यहाँ नृत्य कलाकार की बात है तो आप यहाँ पे उदय शंकर के साथ आंसर्स लगा सकते हैं, सी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चला जाएगा मित्रों। 18 नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 18 की बात होती है। द थिंकिंग आई नामक पुस्तक किसकी है? द थिंकिंग आई पुस्तक की बात होती है, पिकासो ने लिखी, पॉल क्ली ने लिखी, अरुण वसु की है या फिर सुनील गुप्ता की है? द थिंकिंग आई की बात हो तो द थिंकिंग आई ऐसी पुस्तक लिखने का काम पॉल क्ली का है, तो आप राइट आंसर्स यहाँ पे पॉल क्ली देंगे मित्रों, सी के साथ राइट आंसर्स बनाओगे। 19 नंबर प्रश्न चला जाए। विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं, नाम रामकुमार का है, गुलाम शेख का है, के.जी. सुब्रमण्यम का है और कृष्ण रेड्डी का नाम दिया गया। विस्कोसिटी प्रिंटिंग की अगर बात आती है तो आप भी जानते हैं कि विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए कृष्ण रेड्डी का नाम लिया जाता है। आपको डी के साथ यहाँ पे सही जवाब लगाना है, डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। 20 नंबर प्रश्न है, प्रकाश और ध्वनि मिश्रित 20वीं सदी की पश्चिमी शिल्पकला के प्रवर्तकों में अलेक्जेंडर कॉल्डर और लिन चैंडविक आदि शिल्पी थे। उनकी कला का स्वरूप है प्रभाववाद है, काइनेटिक आर्ट है, घनवाद है या फिर प्लास्टिक वाद का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया अलेक्जेंडर कॉल्ड और लिन चैंडविक आदि शिल्पी थे, उनका कला का जो स्वरूप रहा है मित्रों वो काइनेटिक आर्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो सही जवाब आपको सी के साथ यहाँ पे देना होगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। आगे चलें। 21 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं मित्रों। आपसे कह रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर किन रंगों का प्रयोग करना अधिक पसंद करते थे? नाम टेम्परा रंग है, खनिज रंग है, वेस्ट जो है फंसर न्यूटन के बनाए जमे रंगों की बात हो रही है या फिर अपारदर्शी जल रंगों की बात हो रही है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने कैसे रंगों का प्रयोग ज़्यादा किया, करने में बहुत मज़ा आता था, उन्हें ज़्यादा पसंद किए? तो विंटर न्यूटन के द्वारा बनाए गए जो जमे रंग है उसका उपयोग बढ़िया से अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। सही जवाब सी के साथ बनेगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर्स आपको लगाना है। प्रश्न संख्या 22 थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। एचिंग क्या है आपसे पूछ रहा है मित्रों।
जब बात एचिंग की आती है तो आपको बताना होता है एचिंग क्या है। जब एचिंग की बात आए तो एचिंग जो शब्द बनेगा, तांबे के पत्र पर चीड़ की सूखी गूंद लगाकर उस पर धातु की नुकीली सुई से छवि बना करके एसिड में डुबा करके उस पर पुनः धातु की सुई ताकत लगा करके फेरने से तांबे की धातु का कुछ अंश खुरच करके अलग हो जाता है और उस पर गहरी रेखा खुद जाती है। इससे यह जो छवि बन जाती है या कोई डिजाइन उभर करके आती है, यही एचिंग होता है मित्रों। यही आपका राइट आंसर्स बनेगा। बाकी ऑप्शंस तो बहुत सारे आपको दिखाई देंगे, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन जो सही जवाब है वो फर्स्ट के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चंस आपको 23 नंबर देना है मित्रों। जब 23 नंबर प्रश्न की बात आती है तो आपसे कह रहा है मित्रों कि 1954 यानी 1954 में भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय ने फ्रांसीसी एकेडमी के आदर्श पे किस संस्थाओं की स्थापना की थी? ऑप्शंस दिया गया मित्रों। संगीत, नाटक और साहित्य अकेदमी के साथ ललित कला अकेदमी की स्थापना हुई। आईफैक्स इंदिरा कला संस्थान और इंडियन हैबिटेट सेंटर को स्थापित किया गया। त्रिवेणी कला संगम, गढ़ी आर्ट स्टूडियो और श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स का स्थापना हुआ, या फिर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, उसके साथ जो है श्रीधरनी आर्ट और धूमिल आर्ट सेंटर का स्थापना हुआ। मित्रों, भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय ने फ्रांसीसी एकेडमी के आदर्श पे जो संस्थाएं स्थापित की हैं, उन संस्थाओं में संगीत नाटक एकेडमी है, साहित्य एकेडमी है और ललित कला एकेडमी है। तो जो सही जवाब बनेगा वो आपका फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और आगे चला जाए, 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, मुगल तथा यूरोपीय शैली के सम्मिश्रण से उत्पन्न शैली थी, अपभ्रंश शैली थी, पहाड़ी शैली थी, राजस्थानी शैली थी या फिर कंपनी शैली रही है। मुगल तथा यूरोपीय शैली के जो सम्मिश्रण से शैली आती है मित्रों, मुगल प्लस यूरोपीय इक्वल टू कंपनी शैली। तो आप सही जवाब यहाँ पे डी के साथ लगाओगे। डी इज द राइट आंसर मित्रों बन जाएगा। और आगे चला जाए तो 25 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया बर्निंग ऑफ डार्कनेस। बर्निंग ऑफ डार्कनेस 1924 की रचना है। कैनवास पर टेम्परा माध्यम में है। किसका चित्र है मित्रों? नाम नंदलाल बोस का है, निकोलस रूडिक का है, भावेश चंद्र सान्याल और रणवीर सिंह बिष्ट का नाम दिया गया। बर्निंग ऑफ डार्कनेस की बात आए तो बर्निंग ऑफ डार्कनेस जो चित्र बनेगा वो निकोलस रूडिक का बनेगा। सही जवाब निकोलस रूडिक लगाना पड़ेगा। सी के साथ सही जवाब लगाना है। 26 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। आपसे कह रहा है ढलवा धातु से बनी जनजातीय नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? नाम हड़प्पा का है, लोथल का है, मोहनजोदड़ो का है और कालीबंगा का नाम दे दिया गया। ढलवा धातु से बनी जनजातीय नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? जनजातीय नर्तकी की अगर बात आती है तो आप भी जानते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसे लाशों का ढेर भी कहा जाता है। तो आप बी के साथ आंसर्स यहाँ पे मिलान कर लो मित्रों। बी इज द राइट आंसर्स होगा। 27 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय त्रिवार्षिक चित्रकला प्रदर्शनी अथवा त्रिनाले का प्रारंभ हुआ है 1960 से, 1978 से, 1968 से या फिर 1985 से। अंतर्राष्ट्रीय त्रिवार्षिक चित्रकला प्रदर्शनी अथवा त्रिनाले का जो प्रारंभ है मित्रों वो होता है कब से? 1968 से, यानी 1968 से। तो आपको सही जवाब यहाँ बी के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 28 नंबर पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पे है। दिल्ली निवासी तथा शिल्पकला विषय में लिखने वाली वह महिला जो विमान सुंदरम की पत्नी है, उनका नाम क्या? माधवी पारेख है, अपर्णा कौर है, अर्पिता सिंह है या फिर गीता कपूर है। दिल्ली निवासिनी है, शिल्पकला विषय में लिखती हैं, पहली महिला है मित्रों। पहली नहीं कहा जा सकता, महिला है, याद रखना है। विमान सुंदरम की पत्नी आपको बताना है तो गीता कपूर जी। सही जवाब डी के साथ लगा लो। आगे चला जाएगा अपना अगला क्वेश्चन। 29 नंबर आता है। आपसे पूछा गया पंजाब विश्वविद्यालय के प्राध्यापक जो कला इतिहासकार भी हैं, नाम बी एन गोस्वामी का है, शक्ति वर्मन का है, डब्ल्यू जी आर्चर का है और गुलाम शेख का नाम दिया गया। पंजाब विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं और कला इतिहासकार भी हैं मित्रों, उनका नाम बी एन गोस्वामी होता है। आप सही जवाब यहाँ पे बी एन गोस्वामी के साथ लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। आगे चलें 30 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है मित्रों तत्कालीन ब्रितानी अकेदमी चित्रकला से कौन से प्रभावित थे? नाम रवि वर्मा का है, यामिनी राय का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है और अमृता सिरगल का नाम दिया गया। तत्कालीन ब्रितानी अकेदमी चित्रकला से कौन प्रभावित था? तो नाम बनेगा राजा रवि वर्मा का। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा।
31 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है मुगल दरबारी चित्रकला में प्रयुक्त बादलों के अंकन में किस कला का प्रभाव है। नाम चीनी प्रभाव है, भारतीय प्रभाव है, ईरानी प्रभाव है और ब्रिटिश प्रभाव का नाम दिया गया। मुगल दरबारी चित्रकला में प्रयुक्त बादलों के अंकन में किस कला का आपको प्रभाव झलकता है मित्रों? तो कला होती है चीनी प्रभाव झलकेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा, इज द राइट आंसर बनेगा। और आगे चलते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है किसने रविंद्रनाथ की काट कोट यानी डूडलिंग वाली कला को बच्चों के बहलाने वाली लोरी की लहर बताया है। नाम आनंद कुमार स्वामी का है, नंदलाल बोस का है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का है और अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल का नाम दे दिया गया। मित्रों आपसे पूछा जाए रविंद्रनाथ की काट कूट वाला अगर लोरी वाली कला की बात आती है तो यहाँ पे नंदलाल बोस के साथ बताना, बहलाने वाली लोरी की लहर बताया है नंदलाल बोस ने। सही जवाब वी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन 33 नंबर आता है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन थे। नाम अबुल फजल का है, गुलबदन बेगम का है, बाबर का है और जहांगीर का नाम दिया गया। तुजुक ए बाबरी की अगर बात आती है तो तुजुक ए बाबरी का संबंध बाबर से है मित्रों। सही जवाब जो है वो बाबर के साथ आप लगाओ, बी के साथ सही जवाब बनाओ, बी इज द राइट आंसर बैठता है। अगला क्वेश्चन हम 34 नंबर पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है मुगल काल में पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया गया। गुलिस्ता नाम से, तूतीनामा नाम से, अनवार सुलेही के नाम से या फिर रज्मनामा के नाम से। पंचतंत्र के अनुवाद की जब भी बात आती है मित्रों आप जानते हैं अनवर ए सुलेही के नाम से इसका अनुवाद हुआ है और फारसी में अनुवाद हुआ है। आप सही जवाब वी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर आपका बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन आया 35 नंबर प्रश्न है। आपसे कह रहा है चित्रकला के जिस स्थान या संस्थान मुगल का बीजारोपण अकबर ने किया था वह किसके समय में पूर्ण यौवन और विकास को प्राप्त करता है। जहांगीर के काल में, दारा शिकोह के काल में, शाहजहां के काल में या फिर औरंगजेब के काल में। चित्रकला के जिस संस्थान को जो है अकबर ने बीजारोपित किया वो किसके समय यौवन यानी जवानी को प्राप्त करता है यानी शीर्ष पे पहुंचता है। तो मित्रों चित्रकला का शीर्ष काल जहांगीर का काल है। सही जवाब आप जहांगीर लगाओ, उसी का पुत्र सलीम सही जवाब बनेगा। आगे चलें, 36 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है किसके चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में पेरिस में आयोजित हुई। नाम रवि वर्मा है, अवनींद्रनाथ टैगोर है, अमृता शेरगिल है और रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम दिया गया। किसके चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में पेरिस में आयोजित हुई। जब पेरिस में चित्रों की प्रदर्शनी की बात आती है तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ आंसर्स लगाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर आप जानते हैं लाफिंग फिश रचना बहुत बढ़िया बनाते हैं, राजहंस रचना बहुत बढ़िया है, ट्रीज रचना बहुत फेमस है, मिलहेड रचना बहुत फेमस है, मैन राइडिंग अडंकी की बात हो या सफ़ेद धागे की बात हो, मशीन मैन की बात हो, ये सब बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं मित्रों। बहुत बढ़िया बढ़िया रचनाएं हैं, आप जानते हैं 2500 से ज़्यादा चित्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाए थे। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आता है। प्रेमचंद्र के सुपुत्र और कहानी पत्रिका के संपादक जो एक कुशल चित्रकार भी थे। नाम श्रीपत राय है, रघुचंद्र है, सहोदर राय है या फिर प्रकाश चंद्र का नाम दिया गया। प्रेमचंद्र के सुपुत्र हैं मित्रों और कहानी पत्रिका के संपादक भी हैं। उनका जो नाम जुड़ता है वो नाम किसके साथ जुड़ता है तो आप जानते हैं वो नाम श्रीपत राय है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर लगा लो। 38 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न है किसकी कला में स्त्रियों की आंखें मछलियों जैसी हैं। रामकुमार की कला में, आनंद प्रहलाद बादल के समय, पारितोष सेन के समय या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के समय। मछलियों जैसी हैं, स्त्रियों की आंखें मछलियों जैसी जो है किसकी रचना में आपको देखने को मिल जाती हैं। आनंदी प्रसाद बादल सही जवाब लगाओ। आनंदी प्रसाद बादल की रचनाओं में ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलेगा, सी के साथ आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न हम पढ़ेंगे। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है ब्लू पीरियड चित्रशैली का सूत्रपात जो है वो किसने किया था। मोने ने, रेनवार ने, शोरा ने या फिर पिकासो ने। ब्लू पीरियड की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो आप भी जानते हो कि ब्लू पीरियड की शुरुआत पाब्लो रूई पिकासो के द्वारा की गई है। सही जवाब वो डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर आपको देना पड़ेगा। 40 नंबर प्रश्न की अगर बात आती है तो इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग ग्रंथ के रचनाकार हैं पिकासो जी हैं, शोरा हैं, ईवी हैवेल हैं या फिर स्टेला कैम्ब्रिज। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स की अगर बात आती है, ऐसा ग्रंथ लिखने की जब भी बात आए तो आप अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल के साथ आंसर्स लगाओ। ईवी हैवेल सही जवाब बनाओ मित्रों, ईवी हैवेल के साथ आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 41 नंबर पढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है द एक्रोबेट्स फैमिली विद द मंकी। द एक्रोबेट्स फैमिली विद द मंकी 1905 का रचना है, सुप्रसिद्ध चित्र है, किसने बनाया था।
सेजान ने बनाया, पिकासो ने बनाया, क्ली ने बनाया या फिर ब्रॉक के द्वारा बनाया गया। द एक्रोबैट्स फैमिली विद द मंकी की बात हो तो द एक्रोबैट्स फैमिली विद द मंकी अगर रचना पूछी जाए तो पाब्लो रूई पिकासो की है मित्रों। सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 42 नंबर पढ़ लेते हैं। आपसे पूछ लिया गया, कोई भी कला कभी भी शब्दों की इतनी मोहताज नहीं रहती जितनी कि मौन भौतिकता की धरोहर से कृतियाँ। जितना ही उसमें व्यष्टित्व कम है उतना ही वाक्काव्य अधिक है। यह कथन किसका है? लियोनार्डो दा विंची का है, पिकासो का है, रोजिन हेराल्ड का है और राम कुमार का नाम दे दिया गया। अगर सही जवाब की बात करते हैं रोजिन वर्ग हेराल्ड का सही जवाब बनता है, सी के साथ आंसर्स लगता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 43 नंबर पे आना। तप्ती नाटक का अंतिम दृश्य कागज पर वास और टेम्परा माध्यम में है, किसने अंकित किया था? रवि वर्मा ने, नंदलाल बोस ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने या फिर रामकिंकर बैज ने। तप्ती नाटक का अंतिम दृश्य की बात हो मित्रों तो तप्ती नाटक का अंतिम दृश्य जो है वो अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है। सही जवाब जो है आप अवनींद्र बाबू के साथ लगाओ, बी के साथ सही जवाब बनाओ, बी इज द राइट आंसर्स लगेगा। आप जानते हैं अवनींद्रनाथ बहुत सारे चित्रों को बनाए हैं, अवनींद्रनाथ की रचनाएं बहुत सारी हैं, बंगाल से लेके ये पुरोधा कलाकार होते हैं। रचनाओं में आपने देखा होगा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना में भी ये बहुत खास रहे 1907 में। अन्य रचनाएं इनकी ज़्यादा फेमस हुई। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन 44 नंबर आता है। आपसे कह रहा है तैलीय माध्यम हेतु तूलिका बनाई जाती है। तैलीय माध्यम हेतु तूलिका शूकर के बालों से बनाई जाती है, सेबियल हेयर से बनाई जाती है, गिलहरी के बालों से बनाई जाती है या फिर नेवले के बालों से बनाई जाती है। तैलीय माध्यम हेतु जो तूलिका है मित्रों, ब्रश है, वो ब्रश बनता है शूकर के बालों से, हॉग हेयर से बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन हम 45 नंबर पढ़ेंगे। 45 नंबर प्रश्न है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन से 3 रंग जो है वो द्वितीयक रंग हैं? नारंगी, हरा और बैंगनी, नारंगी, हरा और लाल, नारंगी, लाल और नीला, नाम लाल, नीला, पीला। मित्रों सेकेंडरी रंग कौन से हैं? द्वितीयक रंग की बात आए तो द्वितीयक रंग में प्राइमरी रंग नहीं होगा, लाल, हरा, नीला जो है वो प्राइमरी रंग होता है, तो नीला, हरा, बैंगनी जो है, लाल, नीला, पीला जो है प्राइमरी रंग होता है। द्वितीयक रंग में नारंगी, हरा, बैंगनी सही जवाब बनेगा। फर्स्ट के साथ आपको यहाँ पे सही जवाब लगाना भी पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आता है। इनमें से कौन सी कला अनिवार्यतः धर्म से जुड़ी नहीं है? नाम नागकल पाषाण का है, अजंता का है, थानका का है और वारली पेंटिंग का नाम दिया गया। अनिवार्यतः धर्म से जुड़ी नहीं है, इसमें से कौन सी कला है जो धर्म से जुड़ाव नहीं रखती है? तो वारली पेंटिंग जो है धर्म से संबंधित नहीं है, डी के साथ आंसर्स बनेगा। 47 नंबर प्रश्न पे हम चलेंगे। आपसे कह रहा है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित लक्ष्मी, लक्ष्मी जो कागज पे टेम्परा माध्यम में बनाया गया है, ये किसके द्वारा चित्रित है? बात अवनींद्रनाथ टैगोर का है, रवि वर्मा का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है और के वेंकटप्पा का नाम ऑप्शंस में दिया गया है। लक्ष्मी रचना की बात होती है जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में रखी है मित्रों। अगर लक्ष्मी रचना की हम बात करते हैं तो छतीन्द्रनाथ मजूमदार सही जवाब बनते हैं, सी के साथ आपका राइट आंसर लगता है, तो सी इज द राइट आंसर आप यहाँ पे बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 48 नंबर पढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न है मित्रों, आपसे कह रहा है तर्पण जो कागज पे वास और टेम्परा माध्यम में बनाया गया, इसका चित्रकार कौन है? नाम छतीन्द्रनाथ मजूमदार है, हरेन दास या अवनींद्रनाथ टैगोर हैं और मुकुल चंडे का नाम दिया गया। तर्पण की बात होती है तो तर्पण का चित्रकार कौन बनता है? जब भी बात आपके तर्पण की आती है, मुकुल चंद डे के साथ वास टेम्परा माध्यम की रचना बनेगी, तो मुकुल चंद डे आंसर्स लगाइएगा। सही जवाब जो है वो आप डी के साथ बनाइएगा, डी इज द राइट आंसर्स होगा। 49 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। आपसे कह रहा है किसके प्रारंभिक टेराकोटा उभार कार्य और चित्र युद्धों के विरुद्ध क्रूरता के विपरीत प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसक भाव से आवेशित हैं? के.जी. सुब्रमण्यम के हैं, गोपाल घोष के हैं, रामाचंद्रन के हैं या फिर गुलाम मोहम्मद शेख के हैं? टेराकोटा उभार कार्य चित्र युद्धों के विरुद्ध क्रूरता के विपरीत प्रतिक्रिया के स्वरूप हिंसक भावना से आवेशित है मित्रों, तो हिंसक भावना से आवेशित के.जी. सुब्रमण्यम के। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर लगा लेना है। 50 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कौन कालीघाट चित्रण की सुनम्य सुलेखन रेखाओं से प्रभावित हुए थे? नाम रामकिंकर वैस का है, यामिनी राय का है, नंदलाल बोस का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का नाम दिया गया। कालीघाट चित्रण की सुनम्य रेखाओं से कौन प्रभावित थे मित्रों? जब ऐसी रेखाओं से प्रभाव की बात आती है तो सही जवाब यामिनी रंजन राय बनता है, सी के साथ आपका राइट आंसर
लग जाता है। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 51 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कृष्ण और बलराम कैनवास पर टेम्परा माध्यम का चित्र है। क्या रवि वर्मा ने बनाया, के वेंकटप्पा ने बनाया, यामिनी राय ने बनाया या फिर छतीन्द्रनाथ मजुमदार ने बनाया है। कृष्ण और बलराम की बात आती है तो कृष्ण और बलराम रचना यामिनी रंजन राय की है। सही जवाब यामिनी राय बनेगा। बी के साथ आपका सही जवाब लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से किस काल में सकीन रिलीफ का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। नाम जापानी कला का है, चीनी कला का है, मिस्र कला का है और शुंग कला का नाम दिया गया। किस काल में स्कैनिंग रिलीफ का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है मित्रों, तो वो आपके मिस्र कला में हुआ है। आप सही जवाब यहाँ पे इजिप्ट कला लगाओ, मिस्र कला लगाओ। बी के साथ आंसर्स बनाओ। 53 नंबर क्वेश्चंस पे चला जाए तो आपसे कह रहा है अजंता की किस गुफा के गर्भगृह के मध्य धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा मिल जाती है। धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा की आपकी गुफा संख्या 4 से मिली है, गुफा संख्या 6 से मिली है, गुफा संख्या 16 से मिली है या फिर गुफा संख्या 19 से प्राप्त हुई है। मित्रों धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा की जब भी बात आए तो आप जो सही जवाब लगाइएगा वो सही जवाब आपका बनेगा फाइनली ए के साथ, 4 नंबर के साथ। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। आगे 54 नंबर प्रश्न है मित्रों, आपसे क्या कह रहा है, मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र मिलते हैं। नाम श्यामला पहाड़ी का है, कबरा पहाड़ी का है, कैमूर पहाड़ी का है और अरावली पहाड़ी का नाम दिया गया। मिर्जापुर क्षेत्र में किन पहाड़ियों पे प्रागैतिहासिक गुफा चित्र मिल जाते हैं मित्रों, तो उस पहाड़ी का नाम कैमूर पहाड़ी श्रृंखला होता है। सी के साथ आंसर्स बनता है। आगे चला जाएगा अपना अगला क्वेश्चन 55 नंबर आता है। पूछ लिया गया मित्रों महामाहिस का चित्र 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा कहाँ अंकित है। नाम मिर्जापुर की कैमूर पहाड़ी है, होशंगाबाद की आदमगढ़ पहाड़ी है, भीमबेटका की पहाड़ी है और सतपुड़ा की पहाड़ी का नाम दे दिया गया है। आपसे महामाहिस का चित्र पूछा जा रहा है तो महामाहिस की रचना जो है होशंगाबाद की आदमगढ़ पहाड़ी में है। बी के साथ आंसर्स लगेगा। आगे चलेंगे अपना 56 नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे। गायिकाएं अथवा संगीत मंडली बाघ की किस गुफा के सामने चित्रित है। 3 नंबर गुफा, 5 नंबर गुफा, 4 नंबर गुफा, 6 नंबर गुफा। गायिकाओं की बात होती है मित्रों तो गायिकाओं का अंकन आपके बाघ गुफा में है और बाघ गुफा में 4 नंबर पे है। तो आप सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 57 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पूर्व मध्यकालीन कला पाल जैन में कौन सी विशेषता नहीं है। चित्रों में लय और गतिपूर्ण अभाव है, चित्र लय और गतिपूर्ण है, चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव है या फिर उपयुक्त सभी। पूर्व मध्यकालीन कला जैन पाल में कौन सी विशेषता आपको नहीं दिखाई देती है, तो चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव जो है ये नहीं दिखाई देता है, बाकी सभी हैं। तो सही जवाब जो है वो सी के साथ आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। 58 नंबर प्रश्न है। किशनगढ़ शैली में नायिका के रूप में कौन सी चित्रित हैं। राधा है, बनी ठनी है, उमा है या फिर ललिता का नाम दिया गया। किशनगढ़ शैली में नायिका के रूप में कौन चित्रित है, तो नायिका के रूप में जिसका चित्रण आता है वो बनी ठनी है मित्रों। सही जवाब आपको बनी ठनी के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर्स लगाना है। 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया जयपुर के चित्र किस शैली में है। नाम मुगल का है, पहाड़ी का है, कछवाहा का है और कंपनी का नाम दिया गया। जयपुर के जो चित्र हैं वो किस शैली में हैं। जब शैली की बात आए तो आपको यहाँ पे कछवाहा शैली के साथ आंसर्स देना होगा। बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बनाना होगा। 60 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया राग रागनी चित्र किस शैली में अधिकता से बने हैं। नाम राजस्थानी शैली का है, दक्कनी शैली का है, पहाड़ी शैली और मुगल शैली का नाम दिया गया। राग रागनी के अंकन की बात आती है तो राग रागनी ज़्यादा मात्रा में राजस्थानी शैली में चित्रित हैं। तो राजस्थानी शैली के साथ आप आंसर्स दो, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन अपना 61 नंबर देखते हैं मित्रों। पूछ लिया गया वयन यानी पोत। पोत का संबंध किससे है। वस्तुओं से है, वस्तुओं की आंतरिक संरचना से है, वस्तुओं की बाहरी त्वचा या परत से है या फिर वस्तुओं से व्याप्त अलंकरण से होता है। वयन यानी पोत का संबंध किससे होता है, तो जब भी बात वयन की आती है वयन का संबंध आप वस्तुओं की बाहरी त्वचा या परत के साथ जोड़ते हैं, सी के साथ जोड़ते हैं। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 62 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। चित्र में अस्थायित्व लाघव क्या होता है। अस्थाई या स्थिति लाघव क्या होता है मित्रों, तो स्थिति लाघव ऊंचाई है, मोटाई है, चौड़ाई है या फिर कोई नहीं। स्थिति लाघव की जब भी बात आए तो आप स्थिति लाघव में मोटाई का नाम लिखिएगा, सी के साथ आंसर्स बनाइएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आता है। आपसे पूछा गया
एक चित्र में कितनी भूमि यानी ग्राउंड्स होती हैं? 1 हैं, 3 हैं, 2 हैं या फिर अनंत? कितनी भूमि या कितनी ग्राउंड्स हैं मित्रों? तो 3 ग्राउंड्स आपके एक चित्र में देखने को मिल जाती हैं। सी के साथ आप सही जवाब यहाँ पे बनाओ मित्रों। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आएगा। फ्रेस्को सिस्को चित्रण में किस प्रकार की भित्ति का उपयोग करते हैं? शुष्क भित्ति, बिना प्लास्टर की भित्ति, गीली भित्ति या फिर मध्य शुष्क भित्ति? फ्रेस्को सिस्को चित्रण में किस प्रकार की भित्ति का उपयोग है? तो भित्ति का नाम मित्रों शुष्क भित्ति के साथ है। आप सही जवाब शुष्क के साथ लगाओ। ए के साथ आप यहाँ पे सही जवाब अपना बना सकते हो। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है। लय का संबंध है, गति क्रम से है, भावों से है, रेखाओं से है या फिर अलंकरण से है? लय का संबंध किससे है मित्रों? तो लय का संबंध जो है वो गति क्रम से है। सही जवाब आप गति क्रम लगाओ। फर्स्ट के साथ यहाँ पे सही जवाब बनाओ। और आगे चला जाए 66 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है संवाहक। संवाहक का प्रयोग किस माध्यम में नहीं होता है? तैलीय माध्यम, पेस्टल माध्यम, जल माध्यम या फिर टेम्परा माध्यम? संवाहक का प्रयोग किस माध्यम में नहीं होता है मित्रों? जब नहीं की बात आती है तो पेस्टल के साथ आंसर्स लगता है। सी इज द राइट आंसर्स आपके साथ बनाना पड़ता है। तो सी के साथ आप सही जवाब लगा लो। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आएगा। 67 नंबर प्रश्न है। पूछा गया इसमें से कौन सा रंग मुख्य यानी प्राइमरी है मित्रों? नाम हरा का है, बैगनी का है, नीला का है, नारंगी का नाम दिया गया। कौन सा रंग मुख्य रंग है मित्रों? जब मुख्य रंग की हम बात करते हैं तो सही जवाब नीला के साथ बनता है। बी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर्स फाइनली बनाना पड़ता है। और आगे चले मित्रों, अगला क्वेश्चन 68 नंबर आएगा। पूछा गया कौन सा तत्व षडंग में नहीं है? षडंग में क्या प्रमाण नहीं है, लावण्य नहीं है, अंतराल नहीं है या फिर रूपभेद नहीं है? जब हम षडंग की बात करते हैं तो मित्रों षडंग में अंतराल का उल्लेख नहीं मिलता है। सही जवाब अंतराल लगाओ। बी के साथ सही जवाब बनाओ। अगला क्वेश्चन अपना 69 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया आदर्श मनुष्याकृति के लिए भारत में कौन सा ताल प्रमाण निर्देशन हुआ है? सप्तताल का है, 9 ताल का है, 8 ताल का है और 12 ताल का नाम दिया गया। भारत में कौन सा ताल प्रमाण निर्देशित हुआ है? जब ताल प्रमाण की बात आए मित्रों तो आप 9 ताल के साथ आंसर्स लगाओगे। सी के साथ यहाँ पे सही जवाब बनाओगे। सी इज द राइट आंसर्स बैठेगा। 70 नंबर प्रश्न आएगा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र जो है वो कौन से प्रकार के मिले हैं? सबसे ज़्यादा चित्र क्या पशुओं के हैं, मनुष्यों के हैं, आखेटकों के हैं या फिर पक्षियों के चित्र ज़्यादा हैं? तो मित्रों प्रागैतिहासिक काल में जो सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं वो आखेट संबंधी यानी शिकार संबंधी मिलते हैं। तो सही जवाब हम बी के साथ लगा लेते हैं। बी इज द राइट आंसर्स बना लेते हैं। आगे चलें, अपना अगला क्वेश्चन 71 नंबर पढ़ते हैं। पूछा गया नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता? नील नदी की घाटी में जो पनपी सभ्यता होती है वो मिस्र की सभ्यता है, जिसे हम इजिप्ट की सभ्यता के रूप में भी देखते हैं। तो सी के साथ हम यहाँ सही जवाब अपना लगाते हैं। 72 नंबर प्रश्न है। पूछा गया बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? नाम डेजरफील्ड का है, स्टेला कैम्ब्रिस का है, अलेक्जेंडर और मिस्टर मुरे का नाम दिया गया। बादामी की खोज का जो श्रेय जाता है मित्रों वो जाता है स्टेला कैम्ब्रिस को। तो सही जवाब जो बनेगा वो स्टेला कैम्ब्रिस के साथ बनेगा। आपको सी के साथ यहाँ पे सही जवाब देना पड़ेगा। और आगे चलें, 73 नंबर प्रश्न आता है। स्पेन की अल्तामीरा गुफा में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? नाम बैल का है, भालू का है, हाथी का है और जंगली भैंसा का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है स्पेन की अल्तामीरा गुफा में कौन सा जानवर ज़्यादा देखने को मिलता है? तो एक जानवर है जंगली भैंसा, बाइसन कहते हैं इसे। सही जवाब डी के साथ बनता है। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आता है। 74 नंबर आपसे कह रहा है कि वर्ष 1958 ईस्वी में भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज जो है वो सर्वप्रथम किसने की? राय कृष्ण दास ने की, रामचंद्र शुक्ल ने की, वी एस वाकाड़कर ने की या फिर नंदलाल बोस के द्वारा किया गया? 1958 में भीमबेटका गुफा के चित्रों की जो खोज है वो सबसे पहले की जाती है वी एस वाकाड़कर के द्वारा। तो आप सही जवाब विष्णु श्रीधर वाकाड़कर का नाम लगाओ मित्रों। राइट आंसर सी के साथ बनाओ। ये सन कई बार पूछा गया है तो इस सन को आप जरूर याद रखना मित्रों। सन से ही आपका काम बनने वाला है, याद रखना है। और आगे चलें, अपना अगला क्वेश्चन आता है 75 नंबर। आपसे कह रहा है एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? नाम आंध्र प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र और बिहार का नाम दिया गया। एलोरा की गुफा की बात आती है मित्रों तो एलोरा का जो लोकेशन है आप जानते हैं कि 34 गुफाएं एलोरा में हैं, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद स्थान पड़ता है। सही जवाब हमें बी के साथ यहाँ पे देना पड़ता है।
आगे चलें 76 नंबर क्वेश्चन से जोगी मारा के चित्र बने हैं मित्रों। जोगी मारा के चित्रों की बात आती है। आपसे पूछा गया छत पर बने हैं, लाल पृष्ठ पर बने हैं, सफेद पृष्ठभूमि पे बने हैं या फिर पीली पृष्ठभूमि पे बने हैं। जोगी मारा के चित्रों की जब भी बात आएगी, जोगी मारा के चित्र आप कहाँ देखना चाहेंगे मित्रों? तो जोगी मारा छत पे आपको रचना देखने को मिलेगी। सही जवाब छत के साथ लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आता है। पूछा गया अजंता चित्रकला का माध्यम है, म्यूरल है, तैल है, फ्रेस्को है, ग्राफिक है। अजंता चित्रकला का जो मीडियम बनता है मित्रों, माध्यम बनता है, वो फ्रेस्को बनता है। तो आप सही जवाब फ्रेस्को लगाओ, बी के साथ सही जवाब यहाँ पे बनाओ। और आगे चलें हम 78 नंबर क्वेश्चन पे चलें। पूछ लिया गया पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है हिंदुत्व पे, शैव मत पे, ब्राह्मण मत पे या फिर बौद्ध मत पे। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र जो है अधिकांशतः आधारित है, किस पे आधारित है मित्रों? बौद्ध मत पे आधारित है। तो सही जवाब बौद्ध मत दो, राइट आंसर्स आप डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 79 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछा गया जैन अपभ्रंश चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। पंचदर्शी, कामसूत्र, धम्मपद या फिर कल्पसूत्र। जैन अपभ्रंश चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत क्या है मित्रों? तो फेमस स्रोत की जब भी बात आए तो आप कल्पसूत्र के साथ आंसर्स देना, डी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? नाम बूंदी शैली है, अलवर शैली है, किशनगढ़ शैली है और कोटा शैली का नाम दिया गया। राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की है मित्रों? जब मौलिकता की बात आए तो आप कोटा शैली के साथ लगाना, डी के साथ यहाँ पे सही जवाब बना लेना, डी इज द राइट आंसर्स होगा। 81 नंबर प्रश्न पे हम चलेंगे। आपसे कह रहा है राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी और मुगल का नाम है, अपभ्रंश और किशनगढ़ का नाम है, राजस्थानी और पहाड़ी का नाम है या फिर जयपुरी और ईरानी का नाम है। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम होता है मित्रों? तो सम्मिलित नाम राजस्थानी प्लस पहाड़ी का होता है। सी के साथ हम सही जवाब यहाँ पे लगाते हैं, सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। 82 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। मुगल शैली में रंग बनाए जाते थे फूलों से, पत्तियों से, खनिज से या फिर इनमें से कोई नहीं। मुगल शैली में जो रंग बनाए जाते हैं मित्रों, वो रंग फाइनली खनिज से बने हुए हैं। तो सही जवाब खनिज रंग के साथ दो, बी के साथ आप राइट आंसर्स यहाँ पे बनाओ। अगला क्वेश्चन अपना 83 नंबर आता है। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक था, बाबर था, जहांगीर था, अकबर था या फिर शाहजहां रहा है। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का जो पोषक होता है मित्रों, वो हिंदू विषयों को ज़्यादा चित्रित करवाने का काम अकबर के काल में हुआ। तो आप सही जवाब यहाँ अकबर देना, बी के साथ आंसर्स लगाना। और आगे चला जाए, अपना 84 नंबर प्रश्न आता है। महाराजा संसार चंद्र ने निम्नलिखित में से किस शैली को संरक्षण दिया? नाम किशनगढ़ शैली है, मुगल शैली है, पहाड़ी शैली है और राजपूत शैली का नाम दिया गया। महाराजा संसार चंद्र ने कौन सी शैली को संरक्षण दिया है मित्रों? जब संरक्षण देने की बात आए तो आप पहाड़ी शैली के साथ आंसर्स लगाओ, बी के साथ सही जवाब यहाँ पे बनाओ, बी इज द राइट आंसर्स होगा। 85 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है मुर्शिदाबाद, पटना, कलकत्ता और दिल्ली का नाम दिया गया। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में जो ज़्यादा फेमस है मित्रों, वो स्थान होता है पटना। तो बिहार की राजधानी पटना, आंसर्स लगाओ आप, सी के साथ सही जवाब बनाओ। आगे चलेंगे, 86 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा गया आपसे छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़ों से धरातलीय अलंकरण में मणिकुट्टियम कार्य किस शैली की विशेषता है? मणिकुट्टियम कार्य क्या गोथिक शैली में हुआ, बरोक शैली में हुआ, बाइजेंटाइन में हुआ या फिर पुनरुत्थान शैली में हुआ? छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़ों से धरातलीय अलंकरण किया गया, मणिकुट्टियम उसे कहा गया और ये बाइजेंटाइन की विशेषता होती है मित्रों। तो आप सही जवाब बाइजेंटाइन के साथ देना, बी के साथ सही जवाब यहाँ पे लगा लेना, बी इज द राइट आंसर्स बैठ रहा है। हम 87 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। किसने 1849 ईस्वी में लोरेंजो तथा इसाबेला, ये कैनवास पर तैलीय चित्र है मित्रों, ये बहुत प्रशंसा हुई। किसने बनाया? जासुआ रोनाल्ड्स ने बनाया, पिकासो ने बनाया, जान एवरेटो मिशेल के द्वारा बनाया गया या फिर वॉन गॉग की रचना है। लोरेंजो तथा इसाबेला की बात आती है, कैनवास पर तैलीय माध्यम की रचना है मित्रों। इसको जान एवरेटो मिशेल के द्वारा बनाया गया है। तो आप बी के साथ सही जवाब यहाँ पे लगा लेना, बी इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो कला आंदोलन प्राचीन शास्त्रीय कला की प्रेरणा लेकर के चला था वह है गोथिक है, नवशास्त्रीयतावाद है, रोमांसवाद है या फिर यथार्थवाद है?
तो मित्रों उसे नवशास्त्रीयतावाद कहा जाता है। सी के साथ आंसर बनता है। आप सी के साथ यहाँ पे सही जवाब बनाना मित्रों। आगे चला जाएगा। 89 नंबर प्रश्न आता है, हॉलैंड के चित्रकार ने रात्रि के प्रहरी यानी द नाइट ऑफ वॉच, ये किस की जो है चित्रकृति थी आपको बताना है। रात्रि के प्रहरी रिबेरा की है, निकोलस पुलिस की है, रेम्ब्रा की है या फिर हॉल्स की है। रात्रि के प्रहरी की बात आती है तो हॉलैंड का चित्रकार होता है मित्रों, उसका नाम रेम्ब्रा है। आप सही जवाब यहाँ पे रेम्ब्रा के साथ देना, बी के साथ सही जवाब लगा लेना। बी इज द राइट आंसर आएगा। 90 नंबर प्रश्न पे हम चलेंगे। आपसे कह रहा है बरोक चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार था, रूवेंस था, कुर्बे था, ड्यूरर था या फिर दोमिए रहा है। बरोक चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार कौन होता है मित्रों? तो रूवेंस होता है। आप यहाँ पे जो ऑप्शंस लगाइएगा उसमें रूवेंस के साथ आंसर दीजिएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका बनेगा। 91 नंबर प्रश्न है, रहस्यमयी तथा उत्तेजक विषयों की जॉर्जियोन द्वारा अंकित चित्र है, प्रसिद्ध चित्र कौन सा है मित्रों? मोंडोलिन वादन है, चारागाह में संगीत है, द थ्रीज फिलोसफर है या फिर द टेम्पेस्ट का नाम दिया गया। रहस्यमयी है, उत्तेजक है, इस विषयों पे जॉर्जियोन के द्वारा प्रसिद्ध चित्र कौन सा बनाया गया? द टेम्पेस्ट बनाया गया है। तो आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 92 नंबर क्वेश्चंस पे चला जाएगा। आपसे पूछा गया वीनस का जन्म शीर्षक चित्र जिसके मध्य में कोमलांगी कामिनी के रूप में प्रेम की देवी वीनस को समुद्र में प्रकट होते हुए दिखाया गया है। इसके चित्रकार हैं, नाम बोत्तिसेल्ली का है, पाओ चेलियो का है, पियरा डेला फ्रांसिस्का का है और फिलिप्पो लिप्पी का नाम आपके स्क्रीन पे दे दिया गया। वीनस का जन्म आपसे पूछा जाए तो वीनस का जन्म के लिए आप बोत्तिसेल्ली लगाइएगा। फर्स्ट के साथ आप सही जवाब यहाँ पे बनाइएगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। आपसे 93 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा। पूछा गया था फ्लोरेंस का प्रथम महान शिल्पी और माइकल एंजेलो से पहली 15वीं सदी का सर्वाधिक प्रभावशाली मूर्तिकार कौन था? नाम डोनातेल्लो का है, आंद्रिया मातेना का है, वेरेचियो का है और कोई नहीं ऑप्शंस में दे दिया गया। 15वीं सदी का सर्वाधिक प्रभावशाली मूर्तिकार कौन रहा मित्रों? तो 15वीं सदी का सर्वाधिक प्रभावशाली मूर्तिकार जो बनता है वो डोनातेल्लो बनता है। सही जवाब डोनातेल्लो लगाओ। फर्स्ट के साथ आप सही जवाब बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 94 नंबर पे चलते हैं। पूछा गया आपसे लियोनार्डो दा विंची का सबसे अधिक चर्चित चित्र रहा है, अंतिम भोज रहा है, एथेंस का विद्यालय रहा है, मोनालिसा रहा और स्टेंज का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया। लियोनार्डो दा विंची का सबसे अधिक चर्चित चित्र कौन सा है? तो सबसे ज्यादा चर्चित चित्र इनका मोनालिसा है मित्रों। सही जवाब मोनालिसा बनेगा। बी के साथ राइट आंसर बनेगा। 95 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। मेरा नाम जोकर किसकी फिल्म है? नाम राज कपूर का है, ऋत्विक घटक का है, सत्यजीत राय और कोई नहीं का नाम दे दिया गया। मेरा नाम जोकर की बात हो रही है मित्रों। तो आप जानते हैं ये फिल्म जो बनाई जाती है ये राज कपूर के द्वारा बनाई जाती है, मेरा नाम जोकर। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ यहाँ पे लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ। 96 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से एक फोटोग्राफर है, प्रसून जोशी हैं, प्रदीप सरकार हैं, शाहिद कपूर हैं या फिर अविनाश पसरीचा का नाम दे दिया गया है। एक फोटोग्राफर के रूप में कौन फेमस है? तो फोटोग्राफर के रूप में अविनाश पसरीचा का नाम आता है। डी के साथ आंसर्स देना पड़ता है। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 97 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी है? बुद्ध की कांस्य प्रतिमा है सुल्तानगंज वाली। क्या वो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है, बर्किंघम म्यूजियम बर्किंघम में है, लिब्रुस म्यूजियम पेरिस में है या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित? तो सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है वो बर्किंघम म्यूजियम में है मित्रों। बर्किंघम सही जवाब बनता है। बी के साथ सही जवाब लगा लो। 98 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। सेरीग्राफी। सेरीग्राफी शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? लेटर प्रेस के लिए, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए, ग्रुप बोर्ड प्रिंटिंग के लिए या फिर लिथोग्राफी के लिए? सेरीग्राफी की बात आती है, आप भी जानते हैं कि जो सेरीग्राफी है ये सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए है। तो आप सही जवाब यहाँ पे सी के साथ लगा लो। सी इज द राइट आंसर बना लो। 99 नंबर प्रश्न है। सिटी सिक्योर कांस्य प्रतिमा है, 1948 की है। क्या हेनरी मूर ने बनाई है, कॉल्डर ने बनाई है, अल्बार्टो जोकोमेत्ती ने बनाई या फिर माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई? सिटी सिक्योर की बात होती है तो सिटी सिक्योर जो प्रतिमा है अल्बार्टो जोकोमेत्ती सही जवाब बनता है।
एल्बार्टो जियोकोमेत्ती, सही जवाब बी के साथ लगाओ सिटी सिक्योर। 1948 की कांस्य प्रतिमा है मित्रों, बी के साथ आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन 100 नंबर पढ़ रहे हैं। शाहजहां का गुजरना 1909 की पेंटिंग है, क्या अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई, नंदलाल बोस ने बनाई, छतीन्द्रनाथ मजूमदार ने बनाई या फिर यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाई गई है। शाहजहां का गुजरना रचना मित्रों बंगाल से लिखा एक बढ़िया कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर सही जवाब बनते हैं, उनकी रचना है, 1909 में बनाई गई है। 101 नंबर प्रश्न पे चला जाए। पूछा गया कुतुबुद्दीन परिसर मेहरौली दिल्ली में अवस्थित इंडो इस्लामिक स्मारक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, चांद दरवाजा, चार मीनार या फिर कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। आपको बताना है मेहरौली दिल्ली में अवस्थित है मित्रों, इंडो इस्लामिक स्मारक है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद उसे कहा जाता है। डी के साथ आप आंसर्स लगा लीजिएगा, डी के साथ आप आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन आपका 102 नंबर होगा। रसमंजरी श्रृंखला का चित्रण देवीदास चितेरा ने किया था, इसका संबंध है जम्मू से है, कांगड़ा से है, बशोली से है, मांडू से। रसमंजरी श्रृंखला का चित्रण जो है वो देवीदास चितेरा के द्वारा किया गया है, वो बशोली शैली का संबंध होता है मित्रों। सही जवाब आपको बी के साथ देना होता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 103 नंबर पे चलते हैं। मात्र देवी यानी मदर गॉडेस की जो मृण मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या फिर कालीबंगा से। मात्र देवी की जो मृण मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, जब मृण मूर्ति की बात आए तो आप मोहनजोदड़ो आंसर्स देना, बी के साथ आपका यहाँ पे सही जवाब बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। और आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन 104 नंबर आता है। पूछा गया आपसे कान पर पट्टी बांधे स्वयं का सभी ही चित्र किसने चित्रित किया था, पिकासो ने, पॉल गॉर्गिन ने, सेंजा ने या फिर वॉन गॉग ने। कान पर पट्टी बांधे स्वयं का जो शबीह बनाया जाता है वो रचना मित्रों वॉन गॉग की होती है। आप सही जवाब डी के साथ बनाओ, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 105 नंबर है। वर्ण, वर्ण यानी कलर क्या है, प्रकाश का गुण है, रूप का गुण है, स्थूल का रूप है या फिर रेखांकन का गुण है। वर्ण यानी कलर, कलर क्या है मित्रों, जब कलर की बात आए तो आप प्रकाश का गुण ही उसे लगाएंगे, फर्स्ट के साथ ही आंसर्स बनाएंगे। ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। 106 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आर एस विष्ट कौन थे, आर एस विष्ट कौन थे, लेखक थे, प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार थे, भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे या फिर प्रसिद्ध वास्तुकार रहे हैं। आर एस विष्ट की अगर बात आती है तो मित्रों आप सही जवाब प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार के रूप में आंसर्स लगाओगे, आर एस विष्ट सही जवाब बी के साथ यहाँ पे बनाओगे। 107 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है मित्रों, आपसे क्या कह रहा है, लत्तिका कट का संबंध है चित्रकला से है, मूर्तिकला से है, ग्राफिक कला से है या फिर स्थापत्य कला से है। लत्तिका कट के संबंध की बात आए तो आप मूर्तिकला के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 108 नंबर प्रश्न पे चला जाए तो आपसे कह रहा है चंडीगढ़ का प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया, प्रेमचंद्र हैं, एम एस रंधावा हैं, नेकचंद सैनी हैं, ली कार्बुजियर का नाम है। रॉक गार्डन की बात आती है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है मित्रों, बनाने का काम नेकचंद सैनी का है। सही जवाब जो है आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 109 नंबर है। एक्रेलिक रंग का क्या गुण है, देर से सूखना है, जल्दी से सूखना है, रंग विन्यास उन्नयन के रूप में है या फिर ड्राइंग के लिए उपयोग है। एक्रेलिक रंग का क्या गुण है, एक्रेलिक रंग के अगर गुण की बात आती है मित्रों तो जल्दी से सूखना इसका गुण है। सही जवाब आप बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 110 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। आपसे पूछा गया अजंता की गुफा संख्या 1 की चित्रकारी का समय क्या है, चौथी सदी, 7वीं सदी, 6वीं सदी या फिर 8वीं सदी। अजंता की गुफा संख्या 1 की चित्रकारी का समय क्या है आपसे पूछा जाए तो 7वीं सदी आंसर्स देना, बी के साथ आप यहाँ पे राइट आंसर्स लगा लेना, बी इज द राइट आंसर्स आ जाएगा। 111 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। फोटो की कतरन से बना चित्र कहलाता है, फोटो की कतरन से बना चित्र कहलाता है, पेपर कोले कहते हैं, कोलाज कहते हैं, मोन्टाज कहते हैं या फिर क्रॉपिंग कह देते हैं। फोटो की कतरन से बना चित्र जो है उसको हम क्या नाम देते हैं मित्रों, तो कोलाज नाम देते हैं। सही जवाब जो बनेगा वो कोलाज के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आता है। पूछा गया भारत का वह स्थान जो कांच चित्रकारी के लिए प्रख्यात है, नाम कांचीपुरम है, फिरोजाबाद है, तंजौर है और त्रिवेंद्रम का नाम दिया गया। कांच चित्रकारी के लिए फेमस है मित्रों, वो प्रख्यात है आपका तंजौर, तो आप सही जवाब तंजौर के साथ देना, सी के साथ यहाँ पे सही जवाब लगा लेना।
113 नंबर प्रश्न है, रेखावली पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं, विश्वनाथ खन्ना जी हैं, अशोक भौमिक जी हैं या फिर अशोक वाजपेयी जी हैं। रेखावली पुस्तक, मित्रों रेखावली पुस्तक की बात आए तो आप रामचंद्र शुक्ल के साथ आंसर्स दे सकते हैं, फर्स्ट के साथ सही जवाब यहाँ पे लगा सकते हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 114 नंबर पे चला जाता है। 114 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है भिक्षुक बुद्ध। भिक्षुक बुद्ध जो 5वीं सदी का चित्र है, भित्तीय चित्र है, अजंता की किस गुफा से प्राप्त होता है? नाम गुफा संख्या 16 का है, गुफा संख्या 17 का है, गुफा संख्या 10 का है और गुफा संख्या 2 का नाम दिया गया। भिक्षुक बुद्ध की अगर बात आती है मित्रों तो गुफा संख्या 17 से फाइनली प्राप्त होता है। सही जवाब बी के साथ हम लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 115 नंबर आता है। 115 नंबर आपसे कह रहा है 11वें रंग में अंकित आहत सुअर नवपाषाण काल का है मित्रों, कहां से प्राप्त हुआ? पंचमढ़ी से, होशंगाबाद से, भीमबेटका से या फिर मिर्जापुर से। 11वें रंग से अंकित है, आहत सुअर का दृश्य है मित्रों। अगर आहत सुअर पूछा जाए तो आप सही जवाब आहत सुअर या कराहता हुआ सुअर जो बताएंगे वो मिर्जापुर से ही बताएंगे, तो आप सही जवाब मिर्जापुर के साथ लगाएंगे, मिर्जापुर आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आता है, यानी 116 नंबर है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, नई दिल्ली में है, जौनपुर में है या पटना में स्थित है? खुदा बख्श संग्रहालय की बात है या खुदा बख्श पुस्तकालय की बात है तो आप पटना के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों, सही जवाब पटना बनेगा, डी के साथ आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन 117 नंबर पढ़ा जाए। आज का भारतीय चित्रकार उन्मुख है, भारतीय पारंपरिक कला शैली की ओर उन्मुख है, एकेडमिक शैली की ओर उन्मुख है, अमूर्त शैली की ओर उन्मुख है या फिर प्रतीकवाद शैली की ओर जो है वो उन्मुख है? आज का भारतीय चित्रकार उन्मुख है, तो आज का जो भारतीय चित्रकार है मित्रों वो अमूर्त शैली की ओर जो है जाना चाहता है, अमूर्त शैली की ओर उन्मुख है, सी के साथ आंसर्स बनेगा। 118 नंबर प्रश्न पे चला जाए। डॉक्टर जगदीश गुप्त विशेषज्ञ थे राजस्थानी कला के, मुगल कला के, पहाड़ी कला के या फिर प्रागैतिहासिक कला के? डॉक्टर जगदीश गुप्त जो विशेषज्ञ बनते हैं वो प्रागैतिहासिक से संबंधित बनते हैं, तो आप सही जवाब प्रागैतिहासिक कला के साथ लगाओ, डी के साथ अपना सही जवाब बनाओ। 119 नंबर प्रश्न है, शुंगकालीन उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल में है, विदिशा में है, भुवनेश्वर में है या फिर कांगड़ा में स्थित है? तो मित्रों शुंगकालीन जो गुफाएं हैं उदयगिरी और खंडगिरी की, इनका संबंध भुवनेश्वर से होता है, तो आप भुवनेश्वर लगाओ, बी के साथ आप आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए तो 120 नंबर आता है। पूछा गया अजंता की प्राचीनतम चैत्य गुफा है, गुफा संख्या 9 है, गुफा संख्या 10 है, गुफा संख्या 16 है या गुफा संख्या 1 है? अजंता की प्राचीनतम चैत्य गुफा कौन सी है मित्रों? तो सही जवाब गुफा संख्या 10 का आता है, बी के साथ सही जवाब लगाते हैं, बी इज द आप राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 121 नंबर आएगा, आपसे पूछ रहा है भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? अजंता को, जोगीमारा को, पाल लघु चित्रों को या फिर भीमबेटका को? भारतीय चित्रकला का जो स्वर्ण युग है मित्रों वो अजंता को ही कहा जाता है, तो आप सही जवाब अजंता लगाओ, फर्स्ट के साथ आप सही जवाब बनाओ, ए इज द राइट आंसर आता है। अगला क्वेश्चन 122 नंबर है, आपसे कह रहा है होयसल मंदिरों की शैली है, द्रविड़ है, वेशर है, कलिंग है या फिर नागर है? होयसल मंदिरों की जो शैली बनती है मित्रों वो वेशर शैली होती है, तो सही जवाब वेशर के साथ देना, बी के साथ आप राइट आंसर्स यहाँ पे बना लेना। और आगे चलते हैं, 123 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया चित्रकला की दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा महत्वपूर्ण है? नाम पहली गुफा है, तीसरी गुफा है, दूसरी गुफा है और चौथी गुफा का नाम दिया गया। चित्रकला की दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा महत्वपूर्ण बताई गई? तो बादामी की तीसरी गुफा चित्रकारिता के लिए महत्वपूर्ण बताई गई, सी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर्स बनाना होगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन 124 नंबर आता है, आपसे पूछा गया भारत कला भवन वाराणसी के प्रथम और आजीवन निर्देशक रायकृष्ण दास थे, इसके प्रथम और आजीवक सभापति या अध्यक्ष कौन बनते हैं? मदन मोहन मालवीय का नाम है, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम है, जवाहरलाल नेहरू का नाम है मित्रों और वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम दिया गया। तो आजीवक जो सभापति होते हैं वो पहले और आजीवन सभापति रविन्द्रनाथ टैगोर रहे हैं, आप बी के साथ यहाँ पे सही जवाब लगाना मित्रों, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। 125 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रसिद्ध लेखक हैं, समीक्षक हैं और वो संस्कृत कर्मी रहे हैं, कृष्ण नारायण कक्कड़, मदन लाल नागर, जगदीश स्वामीनाथन और एस.एल. ठाकुर का नाम दिया गया। प्रसिद्ध लेखक, समीक्षक और संस्कृत कर्मी कौन रहे?
तो लेखक भी हैं, समीक्षक भी हैं और संस्कृत कर्मी भी हैं। ऐसा काम कृष्ण नारायण कक्कड़ का है। तो आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। ए इज़ द राइट आंसर अपना बना लेना। तो फर्स्ट के साथ यहाँ पे आप सही जवाब लगाओ। अब मित्रों आपसे बारी है पूछने की कि इस 125 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ईमानदारी के साथ बताना। वीडियो अपने इष्ट मित्र तक जरूर शेयर करना जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाए। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। मिलते हैं शोर में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।